हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं सभी मसीह भाई एवं बहनों को अपने तरफ से मैं जय मसीह बोल रहा हूँ। जितने लोग इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक लोगों को जो वचन मैंने प्रभु का बोलने जा रहा हूँ वो सारे वचन द्वारा लोगों को जीवन में आशीष से उतरे। आइए हम प्रभु की एक वचन बोलने जा रहे हैं। नीति वचन अध्याय 3। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा से मुँह न मोड़। हालेलुया। प्रभु कहता है कि हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा से को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा से मुँह मत मोड़ना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कृपा और सच्चाई गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई गले का हार बनाना, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो अति बुद्धिमान होगा। प्रभु कह रहा है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सही राह पे चलना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए। कृपा मतलब परमेश्वर कहता कि हमेशा जैसे मैं लोगों पे दया करता था वैसे ही तुम्हें भी दया करना चाहिए, हर एक लोगों को। उसको हमें अलग नहीं करना। कृपा और सच्चाई गले का हार बनाना। जैसे एक स्त्री होती है, अपने गले में चैन पहनती है, हार पहनती है, वो सुंदरता के लिए, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि कृपा और सच्चाई उसको अपने गले का हार बनाना। हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय रूपी पटिया पे लिखने का मतलब है कि परमेश्वर कह रहा है कि हमें अपने हृदय की मन में रखना है, उसे भूलना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के सही राह पे चले और अपने हृदय में वचन को रखें। हालेलुया। तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो हम बुद्धिमान बन जाएंगे। हालेलुया। तो अपनी समझ का सहारा मत लेना। मेरे भाइयों बहनों, जब हमें कोई समझ नहीं आता है तो अपने मसीह भाई बहनों से पूछ ले, एक कार्यकर्ता से पूछ ले कि हमें किस तरह क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम प्रभु में तो जा रहे हैं, क्या हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। भाई देखिए, कोई किसी को कोई मना नहीं कर सकता। आपकी इच्छा करती है तो जहाँ से आपको फ़ायदा दिखाई देता है आप उसको पकड़िए, क्योंकि आपको पता है बाइबल में प्रभु ने लिखा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 8 में कि मेरे लिए केवल प्रभु है। बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे प्रभु तो हैं, लेकिन मेरे लिए ईश्वर है। जब हमें सारी वस्तुएं जो परमेश्वर से मिल सकती है तो हमें ध्यान कहाँ लगाना चाहिए। हालेलुया। अब प्रभु कहता है कि जो कुछ बनाई हुई है वो कल ईश्वर ने बनाया है। हालेलुया। हमें माँ के घर में रचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। हम जीवन देने वाले के पास आए हैं। तो आपका डिसाइड क्या करता है, आप अपने ऊपर खुद आप निर्णय ले सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है अपनी समझ का सहारा मत लेना। प्रभु कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना। मतलब नहीं समझ में आता है तो हम अपने लोगों से जो ज्ञानवान है उनसे पूछे। हालेलुया। और प्रभु ने कहा मेरे भाई बहनों कि संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा रखना, संपूर्ण मन पर यहोवा पे भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना है। संपूर्ण मन पे यहोवा भरोसा रखने का मतलब हम संपूर्ण मन से ईश्वर पे भरोसा रखें। आप अंधविश्वासी नहीं मेरे भाई बहनों, विश्वासी बनिए। क्योंकि विश्वासी बनिए, क्योंकि पतरस विश्वास किया, पानी पे चल रहा था, लेकिन थोड़ा संदेह किया, डूबने लगा। फिर वही कह रहा प्रभु जी बचाओ बचाओ, नहीं तो हम डूब जाएंगे। परमेश्वर ने कहा संदेह क्यों किया। वैसे ही मेरे भाई बहनों, हमें प्रभु के साथ चलते चलते संदेह नहीं करना। विश्वास, बाइबल बताती है विश्वास करने वाला प्रार्थना अगर विश्वास से करे
और अपने जीवन में जो कुछ मांग रहा है तो समझ जाओ कि उसको मिल गया। अब मांगते समय अगर उसने संदेह किया, मांग तो रहा हूँ बट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, अपने दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, परमेश्वर का स्मरण करके सब काम करना तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम परमेश्वर के नाम लेकर कोई भी काम करें, जिस कार्य में हाथ डालें हम परमेश्वर के नाम लेकर हाथ डालें। जैसे मैं अपनी गवाही बताता हूँ, कुछ समय की बात है मेरे भाई बहनों, जब मैं भूलंडी कलीसिया जा रहा था तो मैं अपने घर से इस गाजीपुर महापुर कैथोलिया से भूलंडी चर्च में प्रार्थना लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए मैं पैदल जा रहा था और प्रभु से रो रो के प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे खुद का साधन दे, मैं ब्रदर के पास प्रार्थना में जाऊं, हमें शांति मुक्ति मिलती है, हमें उनसे शिक्षा लेना है। और मैंने प्रार्थना किया, विश्वास से पूर्ण रूप से मैंने मांगा, परमेश्वर ने मुझको खुद का साधन दिया। तो कोई चीज़ अगर हम विश्वास से अगर मांगते हैं तो हमें सब कुछ देने वाला जिरावर यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर की वचन पे चलेंगे तो हमेशा आपका सीधा मार्ग सामर्थ के द्वारा क्लियर हो जाएगा। उस प्रभु के सामर्थ के द्वारा सारे जो काम रुके हो जाएगा। जैसे हमारे ब्रदर जी प्रार्थना करते हैं, चंगाई देते हैं, हमारे प्रकाश ब्रदर जी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर यहोवा का सामर्थ्य आपको छू रहा है, परमेश्वर यहोवा का सामर्थ्य आपको छू रहा है। वैसे ही जब हमारे ब्रदर जी बोलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य उनके शरीर से निकलती है और छूती है और हर एक लोग को चंगाइयाँ देती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई बहनों, मैंने अपने गुरु प्रकाश, जो हमारे नाम तो मैं नहीं ले सकता उनका ज़्यादा, क्योंकि मेरे जो प्रकाश ब्रदर हैं, मेरे भाई बहनों, मैं बार बार अपने ब्रदर से यही कह रहा था, ब्रदर जी हमें चंगाई दीजिए, हमें प्रार्थना करिए। ब्रदर ने कहा कि यार दुनिया प्रार्थना करके चली जाती है और आप हमसे पूछते हो कि चंगाई मुझे चाहिए। अरे खुद प्रार्थना करो, खुद बाइबल पढ़ो, आपको स्वयं परमेश्वर चंगा कर दे। और मैंने उनकी बात को माना, पूर्ण विश्वास किया, संपूर्ण मन पे भरोसा रखा और आज मैं चंगा हो गया। वैसे ही आपको भी अपने गुरु के अधीन रहकर कार्य करना चाहिए। बाइबल बताती, रोमी पत्र अध्याय 11 वचन 17 का था, तुम अपने अगुओं के अधीन रहो, उसी की आज्ञा मानो और उन्हीं की चाल को देखकर चलो। मेरे भाई बहनों, हमें अपने अगुए के अधीन रह के काम करना चाहिए। कोई भी काम हो, नहीं समझ में आता है पूछ ले, खुद वो रास्ता आपको बता देंगे। इसलिए प्रभु कहता है मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो यहोवा हमें सीधा मार्ग देगा, चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, कभी भी हमें अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि है एक बड़ा जो ऊपर बैठा है। मनुष्य कहता है मैं बड़ा हूँ, वो बड़ा हूँ, क्योंकि बाइबल में वचन आपने पढ़ा, जब चेले आपस में बातें कर रहे थे मेरे भाई बहनों, तो उसमें प्रभु ने कहा तुम सब आपस में क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो आपस में। तो लोगों ने कहा प्रभु जी हम लोगों में से ये कौन बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि कोई बड़ा नहीं, जो अपने आप को छोटा करता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो अपने आप को बड़ा समझता है वो छोटा किया जाएगा। और जो पहले है वो पिछला होगा, और जो पिछला हो पहले होगा। तो पहले हमें अपने छोटे बन के सीखना चाहिए, तब परमेश्वर बड़ा बनाएगा। और आज के समय में लोग कहते हैं यार वो इतने बड़े ब्रदर हैं, उतने उनके पास जनता है, उतनी चंगाइयाँ। अरे यार तुम भी पहले अपने आप को छोटा बन के दिखाओ, परमेश्वर खुद आपको स्वयं बड़ा बनाएगा। बड़ा बनाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम पहले सेवकाई करो, पहले परमेश्वर के सेवक बनो, तब परमेश्वर स्वयं दास आपको बनाएगा। हालेलुया। हमें सेवा किस तरह करना चाहिए, खुद आप बाइबल पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे कि हमें अपने अगुओं के अधीन रहना चाहिए, उनकी आज्ञाओं को पालन करना चाहिए, उन्हीं की चाल को देखकर चलना चाहिए। हालेलुया। आई मैं अपने परमेश्वर यहोवा उस जगह यीशु मसीह के नाम से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। और जो मेरे भाई बहन प्रभु के पास भेंट देते हैं,
उस पर भी मैं आशीष दूंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है कि ऐसा काम करने से तेरी शरीर भला चंगा रहेगी, तेरी हड्डियां स्पृष्ट हो जाएगी। और प्रभु कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि के पहले उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मेरे भाई बहनों, आज बहुत सारे ऐसे बहने हैं, जो भाई हैं, जो दसवांश की चोरी करते हैं। बाइबल में क्या बताता है, मलाकी भविष्यवक्ता अध्याय 3 में, तुम ईश्वर को लूटते हो और ईश्वर को धोखा देते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जितने भी हमारे ब्रदर्स हैं, पास्टर्स हैं, फादर्स हैं, पादरी हैं, वो सब लोग यही कहते हैं, जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है कि ईश्वर का दसवंश क्या होता है। मेरे भाई बहनों, श्राप मत लो, आशीष लेना सीखो, आशीष लेना सीखो, क्योंकि बाइबल खुद बताती है कि तुम ईश्वर के लूटते हो, धोखा देते हो। सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। सारी जाति ऐसा करती है। तुम परमेश्वर के पास दसवंश डाल लो, तुम्हें आकाश के झरोखे खोलूंगा, तुम्हारे पर अपरंपार आशीष की बारिश करेगा। ये सेनाओं के यहोवा के वचन है। और तुम्हारे नाश करने वाले जो कीटाणु हैं, फसल को कच्चे काटते हैं, मैं उनको ऐसे घुड़कूंगा कि तुम्हारी कच्ची फसलें काटना छोड़ देंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपने हमारे ब्रदर के मुख से सुना होगा कि भोलंडी कलीसिया में एक बहन थी, उसके पास 1 लाख रुपए कर्जे थे। मेरे भाई बहनों, जब ब्रदर बता रहे थे कि वो बहन प्रभु को नहीं जानती थी, तो वहाँ पे उसके ऊपर लड़की की शादी का कर्ज था, लाखों रुपए कर्ज था। ब्याज इतना बढ़ जाता था कि वो मूलधन कहाँ से दे पाए, ब्याज ही नहीं दे पाते थे। जिसने दिया था उसको ब्याज पे पैसा, वो बार बार गाली देता था, बार बार वो हमेशा उसको कुछ कहता था। लेकिन मेरे भाई मसीह बहन जो लोग हैं, उन्होंने प्रभु के बारे में बताया, वो बहन गई। और जब परमेश्वर के भवन, जब पहले तारीख जो हमारे ब्रदर जी बीज बोने वाला जब प्रार्थना रखे थे, उस समय वो बहन ने अपना जो बीज बोया, उपवास में प्रार्थना में गई और बोली, हे प्रभु, मैं आपको इसलिए बीज बो रही हूँ, दसवां दान कर रही हूँ कि मेरा सारा कर्जा से मैं मुक्त हो जाऊँ। और उस दिन वो बहन ने अपना जो भी अपना उसके पास था अपना दान किया, और वही उसी दिन से उसके जीवन में प्रभु आशीष देना शुरू कर दिया। वो श्राप हट गया, वो बंधन टूट गए, शैतान की शक्ति जो गरीबी डाला था वो सब हट गया। मेरे भाई बहनों, उसी तरह वो बहन कर्जे से मुक्त हो गई और फिर अपना 1 हफ्ते के अंदर वो अपने बेटे को भेजती है। कर्जा वाला आ गया जिसे लेन देन हुआ था, मांगने लगा। वो बहन अपने बेटे को भेजती बैंक में पैसा निकालने के लिए कि जाओ देखो तुम्हारे पिताजी 5,000 2,000 लगाए, उनको निकाल कर उनका सूद दे दो। उनका बेटा गया, देखा तो उनके खाते में 1 लाख रुपया आया था। देने वाला कौन है? परमेश्वर। किसी रिश्तेदार नहीं लगाया, न कोई उसका भाई लगा, वो अपना भाई है यीशु मसीह, जो हमारे आपको कर्जों से हमें क्या करता है? मुक्ति दिलाता है। और हमें आपको क्या करता है? हर एक समस्याओं से हमें छुटकारा देता है। मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के अंश को खाएंगे तो जिंदगी भर सफल नहीं बन पाएंगे। बाइबल बताती है, कृपा और सच्चाई गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू मनुष्य और परमेश्वर पे दर अनुग्रह पाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें कभी भी परमेश्वर से चीटिंगबाजी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विधवा का आपने वचन पढ़ा होगा, लूका 21 में क्या बोला? जब विधवा देख रही थी कि मंदिर में किस तरह प्रकार लोग पैसे डाल रहे, कोई सोना चांदी डाल रहा, कोई हीरे मोती डाल रहा, जो जिसके पास वो डाल रहा था। लेकिन ये विधवा के पास जो क्या था, 1-2 ही तो खाली बस 2 दमड़ी थी, 2 उन्होंने उसके पास असरफियाँ रही होगी और वो पूरी जीविका डाल दिया। और 2 जीविका जो थी उसका पूरा उसमें डाल दिया। लेने वाला बोला इतना देती। तब प्रभु ने क्या बोला? मना मत करो से, क्योंकि धनवान व्यक्ति तो अपने धन में से थोड़ा ही थोड़ा करके डाला है। धनवान व्यक्ति तो अपने धन में से थोड़ा ही थोड़ा करके डाला है, लेकिन इस विधवा ने सबसे बढ़ के दान किया है। मेरे भाई ने, जब हम अपनी घाटी में से परमेश्वर यहोवा के लिए हमेशा सोचेंगे तो आपको बहुत बड़ा है।
क्योंकि वो बढ़ाने वाला ही होगा। आज परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ उठा कर रख दिया। मैं ज़िंदगी भर परमेश्वर का एहसान मंद हूँ, ज़िंदगी भर मैं उसका चुकता नहीं कर पाऊँगा। अगर ज़िंदगी भर हमें सेवा करें फिर भी हम प्रभु के कभी एहसान को चुकता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने हमें मोल अपने लहू बहाकर खरीद लिया। हम प्रभु के हैं और प्रभु के रहेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए रात दिन सेवा करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, दूसरों के लिए दुआ मांगना चाहिए ताकि लोग चंगे हो जाए, अपने लिए नहीं। मैं अपने लिए जब बीमार होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो खुद मैं दुआ नहीं करता हूँ। मैं अपने लिए खुद प्रार्थना नहीं करता हूँ कि मैं चंगा हो जाऊँ। मैं तो अपने भाई और बहनों के लिए जो बीमार है, परेशान है, दुआ करता हूँ कुछ चंगे हो जाए, हे परमेश्वर स्वस्थ हो जाए। क्योंकि मैं रात दिन परमेश्वर यही दुआ मांगता हूँ कि लोग चंगे हो जाए। अब प्रभु भी बाइबल में बताता है इब्रानी के पत्र अध्याय 13-17 में कि तुम ठंडी सांस न लेना। ठंडी सांस लेने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम आलस करेंगे, सोएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। इतना आसान नहीं है यीशु मसीह को प्राप्त करना। मेरे भाई, परमेश्वर तो आपके पास आना चाहता है, लेकिन बस आप मन से, विश्वास से, प्रार्थना में लगे रहे, सब कुछ सही कर देगा। आइए मैं सभी को यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। हे हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपनी शामत द्वारा स्पर्श जितने मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, इस घड़ी वो चंगे हो जाए, इस घड़ी वो चंगे हो जाए, इस घड़ी वो चंगे हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने मेरे बहनें भाई बीमार परेशान हो, चंगे हो जाए, बुखार निकल जाए, खांसी बंद हो, टाइफाइड मलेरिया हर बीमारी से चंगाई दे, घुटने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए। रवश्या हालेलुया, जीसस प्लीज लॉर्ड। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते चंगे हो जाए लोग जिनकी आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं था, साफ साफ दिखाई देना शुरू करे, कान बहना बंद हो जाए, सीने का दर्द निकल जाए, लकवा के रोगी चलने लगे, अंधा देखने, जिनके घर में बच्चा पल रहा कुछ, जिनको बेटा चाहिए उनको बेटा दे के आ सके। हे पर सारे जलन को बंद कर, हर मुसीबत बलम साथ दे, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ के निकल रही है, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ के निकल रही। सुषमा 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 बहन के शरीर से प्रभु इसी घड़ी दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। सुषमा बहन के शरीर से इसी घड़ी प्रभु दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। जितने बिगड़े काम, जितने रुके काम, सब परमेश्वर घड़ी खोला, सब पे आशीष दे रहा है। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।